टोटल एक्सपेंस है ब्रॉड लेवल पे 5 टीपीएच प्लांट का एक्सक्लूडिंग लैंड एंड वर्किंग कैपिटल इज अप्रोक्सीमेटली 8 CR. People who have set up the plant can actually re-verify, but typically आप मशीनरी कोई मतलब बहुत हाई एंड लगाएगा, कोई कम लगाएगा, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत 10-15%, 20% का वेरिएशन भी आ जाए. But typically the breakup is such कि 50% of your cost nearly is for the machinery. Miscellaneous fixed infra में आपका आपने डीजल ये ट्रैक्टर लोडर लिए, कोई ट्रॉली ली, वेवरेज लगाया, कुछ फायर फाइटिंग करवाया, तो ये मिसलेनियस फिक्स्ड इंफ्रा में आ गया. इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज वन ऑफ द हेड्स, जो कि आपका आपके ट्रांसफार्मर लगाना है, केबल्स आने हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स देने हैं, वो खर्चा है. देन शेड, अपार्ट फ्रॉम मशीनरी, शेड इज द सेकंड हाईएस्ट. जीएसटी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, बट जीएसटी भी आपको इनपुट में रिबेट मिलता है, बट जीएसटी एज अ प्रोजेक्ट गोज फ्रॉम योर एंड ऑन डे 1. उसका जो आपको रिफंड आएगा तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 इयर्स जैसे जैसे आपकी बिलिंग होगी तब जाके आएगा. बट जीएसटी आल्सो, बिकॉज अगर आपने 3 करोड़ की मशीनरी लगाई है तो उसमें 50 लाख रुपए जीएसटी भी होगा. सो दैट इज आल्सो समथिंग जो आपको डे 1 पे कंसीडर करके चलना चाहिए. एंड इसी में अगर आप लैंड एंड वर्किंग कैपिटल ऐड कर दें तो दिस मिनिमम गोज टू 12 CR फॉर आवर टीपीडी प्रोजेक्ट. ऑल मटेरियल्स व्हिच आर सीजनल, दिस इज नॉट फॉर वुड वेस्ट और मतलब वेस्ट which are available on a daily basis. This is for a material which you have to buy in store, क्योंकि उसमें वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्वमेंट काफी हो जाता है. तो अगर आपने 50-60% मटेरियल भी स्टोर किया है तो एटलीस्ट इस फिगर के आसपास आप पहुंच जाते हैं. So operating detail में raw material definitely forms a major portion. Almost 50% is the raw material cost. Wages and salary, this is very typical data for a 5 TPH setup based on cane trash और paddies. आपको वर्कशॉप के बाद एक हैंडबुक आ जाएगी जिसमें बाकी सारे मटेरियल्स के लिए अगर मस्टर्ड है या सोया है, क्योंकि सब पे आउटपुट भी वेरी करता है, वेरिएंट भी वेरी करता है, तो दैट विल हैव ऑन डेटा एंड दैट विल हैव द बैकअप शीट्स ऑफ दिस एज वेल कि ये डेटा आ कैसे रहा है. मतलब ये अगर 325 आया तो इसमें कितने आदमी लगे, स्किल्ड कितने थे, अनस्किल्ड कितने थे, क्या क्या हेड्स कंसीडर हुए हैं, वो सारा डेटा आ जाएगा. Power is the one of the highest in terms of direct OPEX. Power is the most highest cost. तो पावर के लिए काफी लोग उसमें सोलर प्लान करके चलते हैं. दे हैव अ परसेप्शन कि भाई 800 किलोवाट का पावर है, 800 किलोवाट का हमने सोलर लगा लिया तो पावर हमारा ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा. तो 800 किलोवाट के प्लांट में आप 800 किलोवाट सोलर लगा सकते हैं, बट पावर उससे फ्री नहीं होता. आपका जो नेट इंपैक्ट आता है, बिकॉज वो 800 किलोवाट जो आप लगाएंगे उसका 20% इज व्हाट द सोलर विल जनरेट, क्योंकि वो खाली दिन में जनरेट करेगा. एंड वो जो 20% पावर है वो 50% कॉस्ट पे मिलता है. तो इफेक्टिव पावर रिडक्शन इज अबाउट 100 रुपीज अ टन ओनली. 100 से 150 रुपए पावर कम होता है, बट वो 100 से 150 भी अगर आप 30,000 टन पे देखेंगे तो दैट बिकम्स 30-40 लाख इन अ ईयर. सो सोलर डेफिनेटली पेज फॉर इटसेल्फ, बट ऐसा नहीं कि वो सोलर लगाने से प्लांट का पावर ही आपका फ्री हो जाएगा. इट विल नॉट हैव एन इंपैक्ट ऑफ मोर देन 10-15%. ड्रायर फ्यूल इज समथिंग कि आप अगर ऑनलाइन प्लांट चलाते हैं, ड्रायर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें ड्रायर फ्यूल लगता है. कैपिटल रिपेयर वी कंसीडर अपार्ट फ्रॉम दी स्पेयर्स एंड मेंटेनेंस, बिकॉज़ आपको लॉन्ग टर्म में कभी कोई बड़ी मोटर खराब हो गई, कोई गियरबॉक्स खराब हो गया, तो दैट इज कंसीडर्ड. दिस आल्सो मोस्टली पीपल मिस, बट ये एक आपको कंसीडरेशन लेके शुरू से चलना चाहिए कि आप फर्स्ट ईयर में आपका कोई खर्चा नहीं लगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए 50 रुपए टन आपको अलग करके रखने चाहिए कि ये आपको खर्चा लगेगा ही. सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आने के बाद ये कॉस्ट लगेगा आपको. ब्रेकअप है, दिस शीट विल कम, जो आपको एक बाद में वर्कबुक हैंडबुक आएगी उसमें सारा डेटा आ जाएगा उसका ब्रेकअप.